गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 29 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.1 का लेते हैं 51वां प्रश्न। यदि साइन ए 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर 25 तब tan ए का मान हमें निकालना है यहाँ से। तो चलें सबसे पहले हम लोग उसी तरह लिखेंगे, चूंकि 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए इजकल टू 25, जैसा कि प्रश्न से हमें मालूम है। यहाँ हम दोनों पक्ष में साइन से भाग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से संबंधित सूत्रों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम दोनों पक्ष में साइन ए से भाग करने जा रहे हैं। साइन ए से भाग करने पर हमने यहाँ 7 साइन ए और भागा साइन ए किया, प्लस 24 कॉस ए और भागा यहाँ साइन ए किया, बराबर 25 भागा साइन ए किया। अब हमारा यहाँ राशि जो हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा, ये साइन साइन कट गया तो एक बचा, एक को 7 से गुना करेंगे तो 7, जबकि यहाँ 24 है। और कॉस ए बटे साइन ए हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से मालूम है, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए होता है। तो हम यहाँ सिर्फ 24 कॉट ए लिख सकते हैं। अब यहाँ 25 साइन ए है, साइन ए यानी 1 बटे साइन ए हमारा कॉसेक ए का सूत्र होता है, यानी हम यहाँ इसे 25 कॉसेक ए लिख सकते हैं। इस तरह करने के बाद अब हम लोग पुनः कॉसेक ए को एक अलग त्रिकोणमितीय संबंधों में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसे हम पुनः लिख सकते हैं 7 प्लस 24 कॉट ए इक्वल टू 25। और कॉसेक के लिए हमारे पास त्रिकोणमितीय संबंधों से संबंधित हमारा ये एक फॉर्मूला है जिसे हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, यानी यहाँ हमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 सूत्र मालूम है। यहाँ से हम कॉसेक ए निकालेंगे तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 और माइनस कॉट स्क्वायर ए को राइट हैंड से ले जाते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसलिए यहाँ से अब हम कॉसेक ए लिखेंगे तो हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे। और इसे हम कॉसेक ए की जगह यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, जो कि हो गया रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे और हल करेंगे, यानी दोनों पक्ष का ये वर्ग हटाने के लिए वर्ग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए दोनों पक्ष का वर्ग करने पर यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की संख्या को हम यहाँ वर्ग करेंगे। 7 प्लस 24 कॉट ए का हमने स्क्वायर किया, वर्ग किया, बराबर 25 रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसका भी हम लोग इस तरह वर्ग करेंगे तो हमारा राशि हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे रखेंगे, यानी ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 24 कॉट ए का स्क्वायर। और यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए के जगह 7, बी के जगह 24 कॉट ए लिख सकते हैं। जबकि राइट हैंड साइड वाली संख्या में 25 का हम वर्ग करते हैं तो 625 और रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाने के बाद सिर्फ संख्या बचेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी या कॉसेक है,
यानी कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ हो जाएंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे और हल करते हैं, यानी 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 प्लस 24 को 2 बार गुना करेंगे तो 576। कॉट ए को 2 बार गुना करेंगे तो इसे हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। प्लस इसे हम गुना करते हैं 7 दूनी 14 को 24 से, तो हमारा संख्या 336 कॉट ए हो जाएंगे। 625 को 1 से गुना करेंगे 625। 625 को कॉसेक स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो 625। यहाँ हमने सूत्र का प्रयोग गलत कर दिया है, सॉरी। हम चाहेंगे यहाँ कॉट है, कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ कॉसेक हम लिखते जा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कॉट स्क्वायर ए यहाँ लिख देंगे। यहाँ 625 कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग सजातीय को सजातीय के साथ माइनस प्लस का चिन्ह के साथ काम करेंगे, यानी हम यहाँ अगले स्टेप में 625 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाने जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 625, जबकि प्लस 336 कॉट ए को हम यही रखते हैं। इक्वल टू 625 कॉट स्क्वायर ए जो हमारा है, राइट हैंड साइड वाला संख्या को लिखा और लेफ्ट हैंड साइड में से 576 कॉट स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड लाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन, यानी माइनस 576 कॉट स्क्वायर ए। इस तरह हम अगले स्टेप में इसे सजाकर पुनः इस तरह लिख सकते हैं, यानी 49 में 625 को हम घटाएंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा माइनस 576 प्लस 336 कॉट ए। यहाँ 625 पे 576 को हम घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 49 कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसे अगले स्टेप में सजा कर लिख सकते हैं, यानी हम राइट हैंड साइड वाली संख्या को पहले लिख दिए 49 कॉट स्क्वायर ए, और इस सारे संख्या को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन यानी प्लस है तो यहाँ माइनस 336 कॉट ए, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे 576 इक्वल टू 0। अब हम इसके वर्ग के रूप में लिखेंगे, यानी 49 का वर्ग 7 कॉट ए का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 49 कॉट स्क्वायर ए को हम 7 कॉट ए का स्क्वायर करने पर इस तरह हम लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस यहाँ 776 का वर्ग 24, इसका वर्गमूल 24 होता है तो ये 24 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 7 कॉट ए इंटू 24 लिखते हैं तो ये सभी को हम गुना करेंगे तो माइनस 336 कॉट ए हो जाएंगे बराबर 0, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के सूत्र पर यहाँ हमारा संख्या लिखने के लिए, यानी हम इसे लिख सकते हैं इस तरह। हम इसे 7 कॉट ए माइनस 24, सॉरी इसलिए कि माइनस का चिन्ह है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ से अब हम लोग 7 कॉट ए माइनस 24 बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर इसे हम और आगे बढ़ाकर इस तरह 7 कॉट ए इक्वल टू प्लस 24, यानी माइनस 24 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 24, इसलिए यहाँ से हम कॉट ए का सीधे मान लिख सकते हैं 24/7, इसलिए 7 यहाँ गुणनफल के रूप में इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, भाग के रूप में हो जाएंगे। अब हमें प्रश्न से कॉट ए, यहाँ मान हमारा कॉट ए 24/7 आ चुका है, यानी यहाँ कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब सूत्र होता है, यानी आधार 24 और लंब 7। इसके विपरीत tan ए का मान हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी tan ए बराबर होता है
कॉट ए का उल्टा यानी लंब बटे आधार। यह लंब हमारा उसी तरह 7 हो गया और आधार 24, जो कि हमारा प्रश्न के आधार पर tan a का मान है। इस तरह प्रश्न 51 में हम लोग tan a का मान, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 51 का सोल्यूशन करते हैं।